दोस्तों, क्या आपने अभी अभी बीएससी कंप्लीट किया है और अब आप कंफ्यूज है कि आपको आगे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सभी ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ जिससे आप बीएससी के बाद बड़ी आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट पर सबसे पहले नंबर आता है हायर एजुकेशन। अगर आपके ऊपर बीएससी के तुरंत बाद जॉब करने का कोई प्रेशर नहीं है तो फिर आपको हायर स्टडीज की तरफ बढ़ना चाहिए। बीएससी के बाद आप एमएससी, एमबीए, एमसीए और इंजीनियरिंग जैसे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर इन कोर्स की डिटेल में जाए तो यहाँ सबसे पहले बात हम एमसीए की करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी के बाद एमसीए का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की डिमांड इन दिनों बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। एमसीए कोर्स की एक और सबसे खास बात यह है कि अगर आपका बीएमसी में परसेंटेज 55 to 60% के बीच है तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं एमसीए करने के बाद आप कंप्यूटर की फील्ड में किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर सकते हैं, जहां आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अब आइए बात करते हैं एमएससी की। बीएससी के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एमएससी की डिग्री लेना पसंद करते हैं। ये कोर्स 2 साल का होता है। एमएससी के बाद आप पीएचडी करके कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, जहां आपको सैलरी तो अच्छी मिलेगी ही, साथ में आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा। अगर बात एमबीए की करें तो जो स्टूडेंट बीएससी करने के बाद फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो एमबीए कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि एमबीए का कोर्स केवल कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एमबीए कोर्स को बीएससी कोर्स करने के बाद भी किया जा सकता है। ये कोर्स भी 2 साल का होता है जिसमें आपको फाइनेंस, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी दी जाती है। एमएससी एमबीए के अलावा इंजीनियरिंग भी स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों की यही कोशिश होती है कि वो इंजीनियरिंग करे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो बीटेक कर सकते हैं। वैसे अगर स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से 12 पास करने के बाद सीधे बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स बीएससी कर चुके हैं वो भी इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जो स्टूडेंट्स 12 के बाद बीटेक में एडमिशन लेते हैं उनके लिए कोर्स 4 साल का होता है, और जो स्टूडेंट्स बीएससी के बाद बीटेक करते हैं उनके लिए कोर्स सिर्फ 3 साल का होता है। तो दोस्तों, अभी हमने जिन भी हायर एजुकेशन कोर्सेज के बारे में बताया है वे सभी काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज है और उन्हें आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। एक बार जब आप इनमें से किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपके सामने आपका एक ब्राइट फ्यूचर होगा, जहां आपको आपकी मनचाही नौकरी के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलेगी। प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप चाहे तो बीएससी के बाद हायर एजुकेशन ना करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिया के कुछ फेमस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एसएससी और बैंकिंग शामिल है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से किसी भी एक एग्जाम को अपना टारगेट बनाकर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मन लगाकर तैयारी करते हैं तो सिर्फ 1 साल की तैयारी में आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। प्रोफेशनल कोर्सेज। आप चाहे तो बीएससी के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स को करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। अगर हम कुछ फेमस प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो इसमें एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, ग्राफिक डिज़ाइन, एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जैसे कोर्स शामिल है। नंबर 4, स्किल डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हैं आप बीएससी के तुरंत बाद पैसा अर्न करने लगे तो इसके लिए आपको अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करना होगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस जैसे किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स को कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स को करने के बाद आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। बीएससी करने के बाद अपने फादर के बिजनेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के समय में जितने भी मिलीनियर एंड बिलीनियर है वे सभी बिजनेसमैन हैं और उनमें से मैक्सिमम लोगों ने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करके उससे ही आगे बढ़ाया है। अगर आपके भी फादर का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है
तो आप बीएससी के तुरंत बाद अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना शर्मिंदगी की बात होगी तो आज लोगों की जुबान पर अंबानी एंड टाटा का नाम नहीं होता। इसीलिए आप चाहे तो अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फैमिली बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में चल रहा है तो आप उसे ऑनलाइन भी ले जाने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपका ये आइडिया आपके फैमिली बिजनेस को काफी ग्रो करेगा। नंबर 6, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। वेल दोस्तों, आज के समय में बहुत से ऐसे बीएससी स्टूडेंट हैं जो अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं क्योंकि उनके अपने खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो इसमें कोई गलत बात नहीं, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथ में मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो बीएससी में जिस भी सब्जेक्ट में आप बेहतर हैं, आप उसी से रिलेटेड अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आप अपने बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं करेंगे बल्कि उस काम को भी करेंगे जिसे आपको करना अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीएससी में बायोलॉजी सब्जेक्ट फेवरेट था तो फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट जैसे कामों को कर सकते हैं और महीने का लाखों कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे 6 ऑप्शंस जिन्हें आप अपनी बीएससी की पढ़ाई के बाद कंसीडर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि बीएससी के बाद आपके पास करने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके करियर गोल्स क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़े ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। जाते जाते हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और हमेशा मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप कमेंट करके वैसे दोस्तों बताएं कि आप फ्यूचर में क्या करने की सोच रहे हैं। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।